मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच कराने की मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में इससे पहले भी कई मंत्रियों के, यहां तक कि पीएम के आवास के बाहर भी अन्ना समर्थक प्रदर्शन कर चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे और उनकी टीम का अनशन जारी है। टीम अन्ना के अनशन का आज छठा दिन है, जबकि अन्ना रविवार को ही अनशन पर बैठे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया और गोपाल राय की हालत बिगड़ने लगी है, जबकि अरविंद केजरीवाल का भी वजन काफी कम हुआ है। जंतर मंतर पर समर्थकों के आने का सिलसिला जारी है। सैकड़ों लोग आंदोलन के समर्थन में वहीं डटे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की गई है। सबका हफ्ता, अगला हफ्ता, वंदे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार टीम अन्ना से बात करने के लिए तैयार है। सोनी ने कहा कि सरकार की ओर से ये कभी नहीं कहा गया कि वो अन्ना और उनकी टीम से बात नहीं करेगी, लेकिन टीम अन्ना की ओर से सरकार को धमकी दिया जाना गलत है। 5-5 केंद्र सरकार के 5-5 मंत्री बैठकर सब राय ली, मशवरा, कितनी मीटिंगों के दौरान मशवरा हुआ, एक ड्राफ्ट बना, जेपीसी उसमें वो स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा में आया तो लोगों ने पुनर्विचार किया, अब फिर जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास गया हुआ है। अगर यहाँ जो अनशन पर बैठे हैं उनके समर्थक कोई बातचीत आगे पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाएं सिलेक्ट कमेटी के पास। डेमोक्रेसी में ये इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके होते हैं बातचीत करने के लिए। अनशन अपनी जगह में एक अहमियत रखता है, उपवास अपनी जगह में एक अहमियत रखता है, लेकिन इन सब चीजों को किसी के सिर पर धमकी के तौर पर रखना ये कहां तक उचित है। तो वहीं टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास ने अंबिका सोनी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एसआईटी का गठन करे, फिर बातचीत शुरू कर दी जाएगी। सरकार से इस आंदोलन का रिश्ता कोई मतलब जेठ देवर का नहीं है कि हमारे बीच में कोई घूंघट है। ट्वीट करके या मीडिया को कहकर इससे क्या फायदा होगा। अंबिका सोनी जी जो कहना चाह रही हैं उसका मतलब यह है कि बातचीत शुरू होनी चाहिए, तो बातचीत तो एसआईटी के गठन पर शुरू होगी। जो नाम दिए गए उससे एसआईटी गठन हो, नोटिफिकेशन हो, उनका गजेटेड नोटिफिकेशन हो और बातचीत शुरू कर दी जाए। अंबिका सोनी के बयान पर किरण बेदी ने कहा कि क्या यूपीए सरकार के मंत्री अब लोगों से वोट मांगने नहीं आएंगे। वहीं सलमान खुर्शीद के अन्ना से मिलने और बाद में मुलाकात से मुकर जाने पर किरण ने कहा कि सलमान खुर्शीद किसी और के कहने पर काम कर रहे हैं। आइए अंबिका सोनी खुद आ जाए। अरे ये उनके वोटर हैं, कल को उनसे वोट नहीं लेने जाना। क्योंकि जब फिर से खुर्शीद साहब बात करने आते उन्होंने बिल्कुल उलट गए, बाद में उलट गए। बेचारे खुर्शीद, मुझे लगता है वो बेचारे खुर्शीद है, क्योंकि वह कुछ चाहते हैं हो कुछ रहा है। मुझे लगता है कि वह कुछ चाह रहे हैं हो कुछ और रहा है, कंट्रोल उनको कोई और कर रहा है। नहीं तो वो क्यों आएंगे मिलने, बेचारे उनसे पूछो। और अन्ना ने बोला है कि सच कौन बोल रहा है, वो भी कुरान पे हाथ रख ले, अन्ना भी गीता पे हाथ रख ले, आ जाए यहाँ पर आके बात करें। तो उधर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार ने लोकपाल बिल बनाने के लिए समिति का गठन किया है। जब समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी तभी इस मसले पर कोई बातचीत हो सकती है। अन्ना हजारे और उनके साथियों की तरफ से 2 मुख्य मांगे रखी गई। पहली, लोकपाल विधेयक के संबंध में। जहां तक लोकपाल विधेयक का सवाल है, सरकार ने अपनी तौर से पहल की थी, लोकसभा में लेके गई, लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और एक आम सहमति नहीं बन पाई। अब वो विधेयक एक विशेष समिति के सामने है और इस विशेष समिति में सिर्फ सरकार के ही नहीं या कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं, नेता प्रतिपक्ष भी उसके सदस्य हैं। तो जब वो समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और अपनी सिफारिश करेगी, तभी ये जो बात है
ये कोई आगे बढ़ पाएगी। ओलंपिक में आखिरकार भारत के मेडल का सूखा खत्म हो गया। गगन नारंग ने भारत को पहला पदक दिलाया। नारंग ने तीसरे स्थान पर रहते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया। Well done, Gagan. The end of a long journey. लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को पहला मेडल मिला। गगन नारंग ने भारत को पहला मेडल दिलाया। गगन नारंग ने तीसरे नंबर पर रहते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया। कुछ स्पेशल तैयारी करने वाली है आप जब गगन नारंग वापस आएंगे? पहली बार कर रहे हैं क्या सब लोग? जब आएगा तब वेलकम तो करेंगे ही उसका। जब गगन गए थे तो आपने क्या खास बात बोली थी उनको? ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। मैम कुछ खास पकवान है जो आप उनके लिए बनाने वाली हैं? आलू पराठा। जी आलू बताइए। आलू पराठा है, छोले पूरी है। फाइनल मुकाबले में गगन नारंग पहले चौथे नंबर पर चल रहे थे, लेकिन नारंग ने शानदार वापसी करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और भारत को पहला कांस्य पदक दिलाया। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए बिग बुलेटिन। India, incredible India. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। इन नैनों में कजरा न भाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, 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 रस की होली। बधाई है, उमेश जी को भी बधाई है और आपका समाचार प्लस जो चैनल है, मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में जो है दर्पण होगा समाज का और जो समस्याएं हैं उसको उजागर करेगा और हमको एक मौका मिलता है, अगर सही खबरें आती हैं तो हमको भी पता चलता है कि क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं तो जरूर है, चैनल्स बढ़ रहे हैं, अच्छी चलनी चाहिए, अच्छी न्यूज़ देनी चाहिए। हमारे पुराने सहयोगी साथी भाई उमेश जी समाचार प्लस करके नया चैनल शुरुआत कर रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है कि उनके मार्गदर्शन में समाचार प्लस न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश और विदेश की समाचार
और जो जानकारियां हैं विविध विषयों की वो सारे जनता को देगा, दर्शकों को देगा। मैं अपने हृदय के अंतरतम से समाचार प्लस की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से श्री उमेश के अनेक अन्य कार्य सफल रहे हैं, ये जो समाचार प्लस है निश्चित रूप से उन सब में प्लस 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 रहेगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। It's fabulous. एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिए बिजली संकट की जांच के आदेश। नॉर्दर्न पावर ग्रिड खराब होने से अंधेरे में डूब गए थे यूपी उत्तराखंड समेत 9 प्रदेश। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता। मायावती की मूर्तियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने दिया सुरक्षा बढ़ाने का भरोसा। बस्ती पुलिस की काली करतूत। पोस्टमार्टम के बाद चंद रुपयों की खातिर लाश को नदी में फेंका। आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं। राजधानी में 2 मासूमों के साथ बलात्कार। गोमती नगर में 5 बरस की मासूम बच्ची के साथ रेप। बाबूगंज में छात्रा को अगवा कर किया गया दुष्कर्म। सभी आरोपी फरार। अलीगढ़ में बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने रौंदा। दोनों की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने चलाई लाठियां। और ओलंपिक में निशानेबाज गगन नारंग ने दिलाया भारत को पहला मेडल। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत को मिला कांस्य पदक। हरियाणा सरकार ने किया 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। आधे हिंदुस्तान में मचा हाहाकार। थम गई रेलगाड़ियां, रुक गए मेट्रो, हवा पानी हुआ बंद, मरीज बेहाल, जिंदगी तंग-हाल, हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। दोषी कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल समाचार प्लस। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं बिग बुलेटिन। नॉर्दर्न ग्रिड फेल होने की वजह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 9 राज्यों में अंधेरा छा गया। करीब 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त की तकलीफ के बाद लोगों को राहत मिलनी भी शुरू हो गई और ज्यादातर इलाकों में बिजली व्यवस्था फिर से बहाल होनी शुरू हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 9 राज्यों में अंधेरा फैलाने का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जिसके चलते 300 रेलगाड़ियां ठप हो गईं, मेट्रो रुकी रही, लोग पीने और नहाने के पानी के लिए तरस गए? कौन है वो जिसने हराम की करोड़ों लोगों की रातों की नींदें? आखिर क्यों करीब आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया? आधे हिंदुस्तान में मचा हाहाकार। थम गई रेलगाड़ियां, रुक गए मेट्रो, हवा पानी हुआ बंद, मरीज बेहाल, जिंदगी तंग-हाल, हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। दोषी कौन? अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ रोज की तरह रहेंगे। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं, संपादक हैं। अवधेश वर्मा जी हैं, आप अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद से। आप लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा गौरव बख्शी हैं, आप सदस्य हैं टीम अन्ना के। हम आपके पास भी आएंगे और आपसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। पूरे 9 राज्य घंटों अंधेरे में डूबे रहे, रेलगाड़ियां रुकी रहीं, देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो की रफ्तार थम गई, हर तरफ हाहाकार मचा रहा। घर हो, अस्पताल या रेलवे स्टेशन, हर जगह कोहराम मचा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोषी कौन?
जल बिन जीवन और उसकी दुश्वारियों के बारे में आपने जरूर पढ़ा और सुना होगा, लेकिन फर्ज कीजिए आज के दौर में अगर बिजली बिन जीवन की बात की जाए तो क्या सूरत होगी। हर तरफ घोर अंधेरा, ना